मारूफ सहाफ़ी और कॉलम निगार सलीम साफ़ी ने कहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से किसी मुआहदे पर पहुंचने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत को अफगान तालिबान की हुकूमत से ही मुज़ाकरात करने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी तालिबान अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को अपनी ही हुकूमत समझते हैं। पाकिस्तानी रियासत अब तक अपने आप को भी बेवकूफ़ बना रही थी और पाकिस्तानियों को भी कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। अपने ताज़ा कॉलम में सलीम साफ़ी पूछते हैं कि कहाँ हैं वो रिटायर्ड जर्नैल साहिबान जिन्होंने कौम के वसीतर मफाद में ये बयानिया कौम के सामने रखा था कि अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। क्यों खामोश हैं अब मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान जैसे सियासी और मजहबी कायदीन जो ये कहा करते थे कि अफगान और पाकिस्तानी तालिबान को आपस में जोड़ना दुरुस्त नहीं? कहाँ हैं इस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे, वो मीडिया पर्सन्स जो रोज़ाना कौम को ये दर्स दिया करते थे कि अफगान तालिबान तो जहाद कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तानी तालिबान राह और NDS की पैदावार हैं। कम अज़ कम अब तो इन सब लोगों को इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करके इस बेबुनियाद बयानिए को बार बार बयान करने और हर पाकिस्तान के जहनों में रासिख करने पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। सलीम साफ़ी के मुताबिक अगर अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान को एक दूसरे से अलग करने का ये मफरूज़ा ना होता तो कबायली अजला का ये हशर ना होता, ना APS जैसे वाक़यात पेश आते। मेरे नज़दीक पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 20 साल में जो कीमत अदा की इसकी बुनियादी वजह मफरूज़े पर मबनी ये पॉलिसी है। पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान के पॉलिसी साज भी अजीब हैं। नेक मोहम्मद, बैतुल्ला महसूद, मौलवी नज़ीर और अब्दुल्ला महसूद 9/11 से कबल भी अफगान तालिबान का हिस्सा रह चुके थे। वो अफगान तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर के हाथ पर बैत कर चुके थे और इन्हें अपना अमीरुल मोमिनीन मानते थे। उन्होंने पाकिस्तानी रियासत से जंग का आगाज इस बुनियाद पर शुरू किया कि इसने अफगान तालिबान के खिलाफ अमरीका और इसके इत्तेहादियों का साथ क्यों दिया, जबकि पाकिस्तानी फौज ने इनके खिलाफ कार्रवाई इस बुनियाद पर शुरू की कि उन्होंने अफगान तालिबान और अलकायदा को पनाह क्यों दे रखी है। लेकिन फिर भी कुछ बेवकूफ़ हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हुए कहते रहे कि दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। सलीम साफ़ी लिखते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा TTP को अफगान तालिबान की ज़ैली तंजीम कह सकते थे, या फिर ये कह सकते थे कि जंग के हवाले से एक की तरजीह रियासत पाकिस्तान से जंग और दूसरी की अमरीका और अफगानिस्तान हुकूमत से जंग है, लेकिन दोनों को अलग अलग करार देने का तो कोई जवाज़ नहीं था। अगर अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी तालिबान की जंग में बराह रास्त हिस्सा नहीं लिया या नहीं ले सकते थे तो इस हद तक तो शायद बात दुरुस्त थी, लेकिन TTP के लोग तो बराह रास्त अफगानिस्तान की जंग में शरीक थे। बल्कि अफगानिस्तान में तालिबान के लिए पहले 3 खुदकुश हमले अफगानों ने नहीं बल्कि वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले TTP के जवानों ने किए थे। इसी तरह अमरीकियों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई जिसके दौरान होस्ट में CIA के कई अहम अहलकार हलाक हुए थे, इसका मंसूबा TTP के सरबराह हकीमुल्लाह महसूद ने बनाया था और वाक़े के बाद इस फिदाई की वीडियो हकीमुल्लाह महसूद के साथ जारी हुई। इसी तरह कभी अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी तालिबान की कार्रवाइयों की मजम्मत नहीं की, जबकि पाकिस्तानी तालिबान बैतुल्ला महसूद का दौर हो या हकीमुल्लाह महसूद का या मुफ्ती नूर वली का, हर एक मुल्ला मोहम्मद उमर, उनके बाद मुल्ला अख्तर मंसूर और अब मुल्ला हैबतुल्लाह को अपना अमीरुल मोमिनीन मानते थे और हैं। सब अफगान तालिबान के अमीरुल मोमिनीन से बियत कर चुके थे और हर एक के लेटर पैड के एक तरफ लिखा होता था कि अमीरुल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर या मुल्ला अख्तर मंसूर या मुल्ला हैबतुल्लाह, यानी वहाँ दोनों फरीक कौल और अमल दोनों से ऐलान कर रहे थे कि हम एक हैं, हमारा अकीदा और हमारा नज़रिया एक है, हमारे अकाबिर एक हैं, दोनों का लिटरेचर, ऑडियो वीडियो मवाद और तराने भी एक हैं। लेकिन अजीब तमाशा था कि पाकिस्तानी रियासत अपने आप को भी बेवकूफ़ बना रही थी और पाकिस्तानियों को भी कि TTA और TTP का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। सलीम साफ़ी कहते हैं कि हमारी रियासत TTP को हामिद करज़ई और अशरफ गनी की हुकूमत से जोड़ रही थी, लेकिन जब अफगान तालिबान ने जेलें तोड़ी तो मौलवी फ़कीर मोहम्मद समेत TTP के 3000 से ज़ायद कारकुन रिहा हो गए। अब सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी है, जिसे पाकिस्तानी तालिबान भी अपनी हुकूमत समझते हैं। TTP को सबसे ज़्यादा नुकसान ड्रोन ने पहुँचाया। बैतुल्ला महसूद, हकीमुल्लाह महसूद और कारी हुसैन वगैरह सब अमरीकी ड्रोन हमलों में मारे गए, लेकिन अब ड्रोन का खौफ है और न गिरफ्तारी का। पूरा अफगानिस्तान अब इसी तरह उनका भी है जिस तरह अफगान तालिबान का। सलीम साफ़ी के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क़यादत और कई हज़ार कारकुन पहले से अफगानिस्तान में थे।
कई हजार जेलों से रिहा हो गए थे और कई हजार जो पाकिस्तान में स्लीपिंग सेल्स की सूरत में मौजूद थे, अफगानिस्तान उनसे जा मिले। अब सवाल यह है कि पाकिस्तानी रियासत क्या करे? क्या बैक वक्त अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान से जंग करे? जाहिर है कोई बेवकूफ़ ये मशवरा नहीं दे सकता। अब वाहिद रास्ता यह है कि मुज़ाकरात के ज़रिए सियासी हल तलाश किया जाए, लेकिन सवाल यह है कि वो मुज़ाकरात और सियासी हल कैसे हों। मेरे नज़दीक टीटीपी के साथ इमरान खान की हुकूमत से एंगेजमेंट का जो तरीका अपनाया गया वो मुनासिब नहीं था। सलीम साफ़ी कहते हैं कि पहले टीटीपी से बराह रास्त मुज़ाकरात करके 1 माह की जंगबंदी के एवज़ ये वादा किया गया कि इनके 100 से ज़ायद अफराद रिहा किए जाएंगे, लेकिन महीना गुजर गया और इन लोगों में से 2 दर्जन भी रिहा ना हुए। जब पाकिस्तान की तरफ से टीटीपी के साथ वादा पूरा ना हुआ तो पाकिस्तान की अफगान तालिबान के सामने पोजीशन भी कंप्रोमाइज हो गई। दूसरी बड़ी गलती ये थी कि पाकिस्तान के अंदर सियासी क़यादत और बिलखुसूस सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले अनासिर यानी ANP और पीपल्स पार्टी वगैरह को एतमाद में नहीं लिया गया। इसी तरह ये मामला रियासत पाकिस्तान से मुतालिक है, ना कि सिर्फ पख्तूनों या कबायली अजला से मुतालिक। इस जंग में सिंध की बेनज़ीर भुट्टो भी दुनिया से चली गईं। सिंध और पंजाब के कई पुलिस अफसरान भी लुक़्मे अजल बने। फौज के जर्नैल और हज़ारों सिपाही भी ज़िंदगी कुर्बान कर गए, लेकिन जो जिरगा भेजा गया वो सिर्फ कबायली ज़ोमा का भेजा गया और वो भी पूरी तरह कबाइल की नुमाइंदगी करने वाले लोग नहीं थे। इसी तरह सूरत हाल का हल तजवीज़ करते हुए सलीम साफ़ी कहते हैं कि मेरी तालिब इल्माना राय ये है कि मुज़ाकरात ही मसले का वाहिद रास्ता है, लेकिन ये मुज़ाकरात हुकूमत पाकिस्तान तालिबान की इमारत इस्लामी से करे। इस मामले को इमारत इस्लामी पर छोड़ दिया जाए और इन्हीं के साथ मुशावरत से बनने वाले लाहे अमल को अपनाकर इन्हीं के ज़रिए हल निकाला जाए। पाकिस्तानी तालिबान न सिर्फ इससे नज़रियाती और तंजीमी ताल्लुक़ रखते हैं बल्कि इनकी हुकूमत में रहते हैं, इसलिए जो भी बात हो वो तालिबान की हुकूमत के ज़रिए होनी चाहिए, ना कि कबायली जरगों या पाकिस्तानी उलमा या सियासतदानों के वफूद के ज़रिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।